स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को मैसिव क्वांटिटी में यूज करने से इन्वायरमेंट पर कुछ इफेक्ट आते हैं जिनको फेस करना पड़ता है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूट्रोफिकेशन। स्टूडेंट्स, increase in chemical nutrients like compounds containing nitrogen or phosphorus degrade the ecosystem because of high solubility of fertilizers. इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की सॉलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही इन्हें अप्लाई किया जाता है ये फौरन वाटर में डिसॉल्व होते हैं और अब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो डिग्रेड कर देते हैं, डैमेज करते हैं इकोसिस्टम को, नेचर में मौजूद इकोसिस्टम को बैडली इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस nitrous oxide, a greenhouse gas, is emitted because of the storage and application of some nitrogen fertilizers. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज ऐसी गैसेज हैं जो डे बाय डे अर्थ के टेम्परेचर को बहुत इंक्रीज करती जा रही हैं। नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो ऐसे फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करने से, स्टोर करने से जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, एमिट होती है। नेक्स्ट, सॉइल एसिडिटी। सॉइल एसिडिटी प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जो है वो नॉर्मल पीएच का होना बहुत जरूरी है, दैट इज बिटवीन 6.5 to 7। अब इन फर्टिलाइजर्स को एक्सेस में यूज करने से नुकसान क्या होता है कि अमोनिया गैस रिलीज होती है और ये सॉइल में एसिडिटी को इंक्रीज कर देती है। So student, ammonia gas can increase the soil acidity as ammonia gas is emitted when inorganic fertilizers are applied. Next students, pest problems. Use of excessive nitrogen fertilizers increase the reproductive rate of pest. कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में ऐसे फर्टिलाइजर नाइट्रोजन कंटेनिंग जिसमें नाइट्रोजन मेनली कंपाउंड होता है, इनको इंक्रीज उनकी एक्सेसिव अमाउंट में यूज किया जाए तो वो इंक्रीज कर देते हैं ऐसे पेस्ट को जो क्रॉप में डैमेज करते हैं, क्रॉप्स को, उनकी रिप्रोडक्टिव रेट को बहुत इंक्रीज कर देते हैं। स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट बैलेंस। अब एक्सेसिव अमाउंट में जैसा कि इनऑर्गेनिक यूज करने से कुछ इफेक्ट्स आते हैं, इस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज करने से इन्वायरमेंट पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको फेस करना पड़ता है, जिसमें हम फर्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं नाइट्रेट लीचिंग। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू नाइट्रेट लीचिंग। अब नाइट्रेट लीचिंग क्या है? हैवी रेन, हैवी फ्लड से क्या होता है कि सॉइल में मौजूद नाइट्रेट्स वाटर के साथ वॉश आउट हो जाते हैं और वाटर वॉश आउट होने की वजह से इक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, जिसे ही हम ने अभी डिस्कस किया है यूट्रोफिकेशन। जो यूट्रोफिकेशन काज होती है, सेकेंडली सॉइल फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की वजह से जो है वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तो इसको ट्रीट करने का जो है बेस्ट वे ये है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाए ताकि बैलेंस को मेंटेन किया जाए। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सॉइल मस्ट बी बैलेंस्ड विद एप्लीकेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। Hope so you have a clear understanding about importance of fertilizers. Students, if you have any confusion, any question, you can ask. Thank you.